Good afternoon, all of you. My name is Govind Mittal, and I am here to teach you drilling technology. Drilling technology first in third semester, and drilling technology second in fifth semester. See, drilling is a continuous process. There is no subparts in drilling, but for our convenience, we divide it into two parts. That is drilling technology first and drilling technology second. In which first we want to study basic drilling for vertical well. For vertical well, including all the aspects, including all the and in second drilling technology second we want to study directional drilling and latest methods method to drill a well. Okay, it is for third semester student and it is for fifth semester student, but I cover both in continuous process. It is up to you that you want to study only on your own syllabus or complete syllabus. Okay, so for first year students which are come to second year this year, it is very difficult to understand what is petroleum engineering and what is the aim of petroleum engineering and what is the role of petroleum engineer in the petroleum engineering. So there are some questions for new student in petroleum engineering. सुनो, आपने फर्स्ट ईयर में नहीं है बेसिक्स पढ़ा है, जैसे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन आपने पेट्रोलियम के बारे में फर्स्ट ईयर में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। मेरे को लगता है ये आपकी पहली क्लास है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, इसलिए मैं आपको एक जनरल व्यू दे देता हूँ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग होती क्या है। मतलब व्हाट इज द एम ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, and what is the role of petroleum engineer? Role of petroleum engineer in petroleum engineering. Okay. This is the basics for first year student who came to second year this year. Okay, third year student already know these things. So what is the aim of petroleum engineering? Petroleum engineering is a combination of many process to achieve a aim of extract hydrocarbons from the subsurface. मतलब हमारा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अल्टीमेटली एम ये रहता है कि हमें सब सरफेस से कैसे हाइड्रोकार्बन निकालना है, हाइड्रोकार्बन सब सरफेस से निकालना है और उसको सरफेस पे कैसे लाना है, ये हमारा नहीं है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में एम रहता है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये आपका नहीं है फाइनल पॉइंट होता है। और जो यहाँ से आगे की प्रोसेस होती है इस पेट्रोल को नहीं है 0.202 वाटर कट तक, अब इसको 0.02 वाटर कट तक जो भी हम हाइड्रोकार्बन या फिर नहीं है इमल्सन निकालते हैं उसको 0.02 वाटर कट तक नहीं है रहकर मतलब रिड्यूस कर यहाँ पर हमारी जॉब खत्म हो जाती है और हम इस हाइड्रोकार्बन को नहीं है रिफाइनरी को भेज देते हैं। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की जॉब क्या रहती है, सब सरफेस से सरफेस का हाइड्रोकार्बन या फिर इमल्सन को कैसे निकाला जाए, ये एम होता है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। और इसमें नहीं है बहुत सारी प्रोसेस होती हैं
उन्हीं प्रोसेस के आधार पर तुम्हारी सब्जेक्ट को क्लासीफाई किया गया है। उन प्रोसेस को अभी हम देखेंगे, उनका एक व्यू देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होती है यहाँ से यहाँ तक ऑयल को लाने के लिए, ठीक है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में लेंगे, आपका रोल हो गया कि हाइड्रोकार्बन को यहाँ पर लाना है सब सरफेस से सरफेस पर, और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं वो पेट्रोलियम इंजीनियर को परफॉर्म करनी पड़ती हैं, और उन्हीं के आधार पर पेट्रोलियम इंजीनियर की जॉब और सब्जेक्ट क्लासीफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब नहीं है रोल ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग क्या है। रोल ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर है कि इन प्रोसेस को वेरी डिफाइंड और एक्यूरेट वे में ये कैरी कराना, जिससे तुम्हारा जो है तुम हाइड्रोकार्बन या इमल्सन सरफेस पे ला रहे हो वो मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम अमाउंट में हम नहीं एक्सपेक्ट कर सके। मतलब अगर यहाँ पर 100% है तो अगर हम 5% भी निकालें, जो कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हमने एक एग्जांपल पे लेके चले कि अगर यहाँ पर 100% हाइड्रोकार्बन है और हम अगर 5% भी निकालें तो ये 5% मैक्सिमम होना चाहिए 100% का, कि जितना हम निकाल सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट में होना चाहिए। ये रोल होता है पेट्रोलियम इंजीनियर का, ठीक है। निकाल तो हर कोई सकता है, मैकेनिकल इंजीनियर, हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर सब काम करते हैं, लेकिन एज ए पेट्रोलियम इंजीनियर अपना ये रोल रहता है कि नहीं इसको इन प्रोसेस को ऐसे वे में कैरी करें जिससे नहीं है जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन या इमल्सन प्रोड्यूस हो वो मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम कॉस्ट उसमें आपका हाइड्रोकार्बन निकले, ठीक है। तो एम हो गया पेट्रोलियम इंजीनियर का कि एम हो गया पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का कि हाइड्रोकार्बन को या फिर इमल्सन को सब सरफेस से सरफेस पे लाना है, और पेट्रोलियम इंजीनियर का पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में रोल हो गया कि जो प्रोसेस सब सरफेस से सरफेस पे हाइड्रोकार्बन को निकालने में यूज होती है उनको नहीं है इस वे में कैरी कराना जिसमें मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम अमाउंट हम नहीं है मोर डिफाइंड वे में निकाल सके, ठीक है। और इन्हीं प्रोसेस के आधार पर तुम्हारी नहीं है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट डिवाइड हो जाती हैं, और इन प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। और जब तुम जॉब करते हो तो इन्हीं सब्जेक्ट इन्हीं प्रोसेस के आधार पर तुम्हारी जॉब को क्लासीफाई कर दिया जाता है। पेट्रोलियम इंजीनियर में भी नहीं कई तरह की पोस्ट होती है, उस आधार पर इन जॉब को नहीं इन प्रोसेस के आधार पर जॉब को क्लासीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस होती क्या है, वन बाई वन हम इस प्रोसेस के बारे में लेंगे, स्टडी करते हैं कि व्हाट इज दिस प्रोसेस विल बी इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम सब सरफेस टू सरफेस, ठीक है। मान लो अगर आप नहीं है कोई चीज बेसिकली मतलब मार्केट में परचेज करने जाते हो, कोई भी चीज ले लो, जैसे पेंसिल है, आप मार्केट में परचेज करने जाते हो तो पहले आप पता लगाओ कि नहीं है ये पेंसिल मिलती कहाँ पर है। अब किसी की भी शॉप पर जाके आप नहीं है तो ये पेंसिल खरीद नहीं सकते, मेडिकल की शॉप पर जाकर आप पेंसिल खरीद नहीं सकते, किराने की शॉप पे जाके आप पेंसिल खरीद नहीं सकते। तो आपको पहले डिस्कवर करना पड़ेगा कि पेंसिल मिलती कहाँ है। तो आपको नहीं है एक तरह से डिस्कवरी अपने पड़ोसियों से या फिर अपने फ्रेंड से पूछना पड़ेगा कि पेंसिल मिलती कहाँ है। उसी तरह से हमें हाइड्रोकार्बन हर जगह नहीं मिलता, फील्ड में हर फील्ड के सब सरफेस में हाइड्रोकार्बन नहीं होता, इसलिए हमको नहीं है कुछ मेजर्स लेके नहीं है ये पता लगाना पड़ता है कि कहाँ पर हमको हाइड्रोकार्बन मिल सकता है। मतलब क्या उस मतलब जैसे ये अगर सरफेस है और ये अगर इसकी सब सरफेस है तो इस सरफेस पे हमें हाइड्रोकार्बन मिल सकता है कि नहीं। देखो अगर मैं इसको यूनिवर्स मान के चलूं तो हर जगह हमको हाइड्रोकार्बन नहीं मिलेगा, किसी पर्टिकुलर जगह पे हमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा। लेट ये वह जगह है जहाँ पर हमको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, तो हमको नहीं इस जगह की डिस्कवरी करनी पड़ेगी, पहले इसको चेक करना पड़ेगा, फिर इसको चेक करना पड़ेगा, फिर इसको फिर इसको। तो हमको एक तरीके से नहीं है हाइड्रोकार्बन कहाँ पर मिल सकता है उसके लिए एक डिस्कवरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हारी एक अलग टीम होती है, ठीक है। पेट्रोलियम इंजीनियर डिस्कवरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि नहीं है कुछ हाइड्रोकार्बन प्रॉपर्टी होती है जो सरफेस पर पाई जाती है सीपीएच के द्वारा, तो पेट्रोलियम इंजीनियर डिस्कवरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये बिगर पार्ट नहीं है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का पेट्रोलियम इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कवर वेयर
विल द हाइड्रोकार्बन कैन फाउंड। तो फर्स्ट प्रोसेस होगी तुम्हारी डिस्कवरी। ठीक है, चलो मैंने डिस्कवर कर लिया कि हाइड्रोकार्बन यहाँ पर मिल रहा है। जैसे एक फील्ड है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये सरफेस हो गई, ये तुम्हारी सब सरफेस हो गई, ये मान लो रिजर्वायर हो गया तुम्हारा। यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा इसमें हाइड्रोकार्बन आपका फिल है, ओके। अब ये सरफेस पर हमने यहाँ पर कह दिया कि हाइड्रोकार्बन मिल सकता है। अब क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहाँ पर जो जिसने डिस्कवरी टीम ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मिल सकता है, उनको उस चीज को कंफर्म करने की क्या प्रोसेस रहेगी कि हमें इस पूरे फील्ड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर मतलब खोलना पड़ेगा, मतलब एक्सप्लोर मतलब किसी की बात को खोल देना पूरी। तो मेरे को इस फील्ड को पूरे को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्या इसमें प्रॉपर्टी है, क्या इसके लिए प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस है, क्या इसमें पहले कभी नहीं ऑयल निकला है, और या फिर नहीं यहाँ की वर्ड में क्या हाइड्रोकार्बन पेंट है सीपेज के द्वारा। सीपेज होता है जब नहीं है हाइड्रोकार्बन सेल्फ फ्लो होकर सरफेस पे आ जाए, उसकी बूंदे आ जाए, तो जो सेंट होती है ना तुम्हारी, उसमें हाइड्रोकार्बन पेंट्स हो। तो अगर वहां पर हाइड्रोकार्बन पेंट्स है कि नहीं, तो इस पूरे फील्ड को मेरे को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि नहीं है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन, मतलब मोर श्योरिटी के लिए कि हाइड्रोकार्बन जो डिस्कवरी वालों ने आपको बताया है वो वास्तव में पेंट है कि नहीं। तो इसके लिए हमने सीस्मिक स्टडी करते हैं, और ये आपने ये एक्सप्लोरेशन में पढ़ोगे इसका पूरा चैप्टर कि नहीं है कैसे एक फील्ड को, एक सिलेक्टेड फील्ड को हम नहीं है एक्सप्लोरेशन के तहत ले जाते हैं कि नहीं, उसमें एक्सप्लोर स्टडी करते हैं। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्या रॉक है, क्या फ्लूइड भर रहा है, अगर हाइड्रोकार्बन है तो उस फॉर्मेशन का प्रेशर क्या है, सबसरफेस प्रेशर, सबसरफेस प्रेशर क्या है, मतलब all possible study that had been possible in this field to detect the hydrocarbon in the subsurface। हम उन सब स्टडी को करेंगे इसमें। एक्सप्लोरेशन में वो आपका पूरा पार्ट आ जाता है, कैसे पता लगा यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस है कि नहीं। डिस्कवरी वालों ने ये तो बता दिया कि हाइड्रोकार्बन मिल सकता है, उन्होंने कंफर्म नहीं किया, और आपको एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा कि वो सही कह रहे हैं कि नहीं। तो एक्सप्लोरेशन से हमें डाटा मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप ही सोचो कि कोई चीज 5000 फीट नीचे है, तो क्या आप सरफेस पे से देख के बता सकते हो कि वास्तव में ही हाइड्रोकार्बन नीचे है? आप नहीं बता सकते सरफेस से देखे कि वास्तव में हाइड्रोकार्बन नीचे प्रेजेंस है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया और उस डाटा को मैंने किसी और फील्ड के डाटा से मैच किया, लेकिन फिर भी आप कंफर्म नहीं कह सकते 100% क्या आप ये 50 to 60% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। क्योंकि मैं किताब के कवर को देख के यूं नहीं कह सकता कि किताब के अंदर कितना अच्छा मटेरियल है, इसलिए मैं सरफेस पर देख के यूं नहीं कह सकता कि हाइड्रोकार्बन नीचे कितना प्रेजेंट है। हाँ, एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, जैसे मैं सर्विंग को ले लूं, एक्सप्लोरेशन में जैसे मतलब एक्सप्लोरेशन में एक प्रोसेस होती है सीस्मिक सर्वे। सीस्मिक सर्वे एक एक्सप्लोरेशन में प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये एक फील्ड है, ठीक है, इसमें क्या है तुम्हारी नहीं है रेत छोड़ी जाती है यहाँ से, और यहाँ पर उसको रिसीव करने के लिए एक रिसीवर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमने जैसे अगर यहाँ पर कोई फ्लूइड नहीं है, वाटर है, जनरली वाटर है, तो नहीं है इस जो रे हमारी गई है और जो लौट के आई है उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम लगेगा, स्पेसिफिक डेप्थ के लिए, ठीक है। तो हमें इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं या फिर कह सकते हैं स्पीड निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर वाटर की जगह कुछ और प्रेजेंट होगा तो
जो रे हमने डाली थी उसको टाइम कुछ और लगेगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन प्रिएंट होगा, अगर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रिएंट होगा तो अगर मैं यहाँ से रे छोड़ूंगा और यहाँ पर कलेक्ट करूंगा तो इसको कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, मे बी कम टाइम लगेगा, मतलब इससे अलग टाइम लगे। सेम डिस्टेंस के लिए इससे अलग टाइम लगे, कम टाइम लगे या फिर ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, कम टाइम कब लगेगा? जब जो नीचे हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है वो नहीं है, लेस डेंस हो वाटर से। और ज्यादा टाइम कब लगे कि हाइड्रोकार्बन ज्यादा मतलब डेंस हो वाटर से। मतलब हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन की डेंसिटी कुछ 2.36 मान लो। ठीक है, एग्जाम्पल है, होती नहीं है, आप नहीं कहीं इसको स्पेस की वैल्यू ले लो। ये एग्जाम्पल है, हमारे लिए वाटर की डेंसिटी 2.36 मान लो, और सॉरी हाइड्रोकार्बन की जो हमें पहले कभी मिला है किसी भी फील्ड में, और वाटर की होती है 1। तो हम कह सकते हैं यार यहाँ पे वाटर तो नहीं है, वाटर तो नहीं है क्योंकि 2.36 डेंसिटी आ रही है, और यहाँ अगर 1 आती है तो हम कह सकते हैं वाटर है। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पीएच नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पीएच है, तो डेंसिटी कैसे पता पड़ेगी? अगर ज्यादा डेंस होगा तो हमारा टाइम जो T1 आएगा वो T से बहुत ज्यादा आएगा, और कम डेंस होगा तो टाइम हमारा T1 ज्यादा आएगा यहाँ से, और यहाँ से कम आएगा। ठीक है, सॉरी ये लेस देन कम हो। ठीक है, तो हम सीस्मिक सर्वे से पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन पीएच है कि नहीं। ये तो हो गया एक्सप्लोरेशन में एक मेथड। मतलब एक्सप्लोरेशन मींस हम सरफेस से ही नहीं है हाइड्रोकार्बन का पीएच का पता लगाएं। उन प्रोसेस को हम जितनी प्रोसेस आएंगी उनको सबको एक्सप्लोरेशन में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम एक्सप्लोरेशन में पढ़ेंगे कि फील्ड की प्रॉपर्टी से कैसे पता लगाया है, क्यों सी रॉक जनरली तुम्हारा हाइड्रोकार्बन सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, तो उससे कैसे पता लगाया कि नहीं है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन में तुम्हारा ये पार्ट आ गया कि पहले तो हमने डिस्कवरी कर ली इस फील्ड की, यहाँ पर ऑयल मिल सकता है, हाइड्रोकार्बन मिल सकता है, और फिर हमने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया सरफेस से ही कि हाइड्रोकार्बन नीचे प्रेजेंट है कि नहीं। तो हमको थोड़ी और श्योरिटी मिल गई इससे कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कंफर्म अभी नहीं हुआ कि हमारा हाइड्रोकार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम ये नीचे जाकर देख नहीं लेंगे कि वास्तव में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है कि नहीं, तब तक हम कह नहीं सकते कि वास्तव में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। अभी आपको 40% श्योरिटी हो गई कि एक्सप्लोरेशन करके कि आपका हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, लेकिन जब आपने इस सरफेस से ही श्योरिटी लगा ली है। ठीक है, लेकिन आप अभी नीचे नहीं गए, आपने हाइड्रोकार्बन को देखा नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन वास्तव में प्रेजेंट है? तो डिस्कवरी के बाद आपने कर लिया एक्सप्लोरेशन। ठीक है, फिर नहीं है डिस्कवरी के बाद एक्सप्लोरेशन कर लिया तो हमको ये 40% मान लो 50% तक श्योरिटी हो गई, लेकिन हमने अभी नीचे जाके देखा नहीं है कि यहाँ पे वास्तव में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे बेल्ट ड्रिल। मतलब अब जैसे नहीं यहाँ पे सब सरफेस में तुम्हारा नहीं है हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है और ये सरफेस है, तो यहाँ से यहाँ पर कैसे जाया जाएगा? यहाँ से फ्लूइड का सैंपल कैसे निकाला जाएगा? तभी तो चेक करोगे कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है कि नहीं। तो तुमको नहीं यहाँ पर एक ड्रिल पाइप करना पड़ेगा। इस यहाँ पर जो रॉक्स की फॉर्मेशन होगी डिफरेंट रॉक्स की, उसको आपको ड्रिल करना पड़ेगा। यहाँ पे इन रॉक्स की फॉर्मेशन से आपको होकर जाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ से एक फ्लूइड सैंपल लेना पड़ेगा, मतलब रॉक सैंपल लेना पड़ेगा। रॉक सैंपल को हम ऊपर लाएंगे और चेक कर, और रॉक सैंपल में चेक करेंगे कि जो फ्लूइड भर रहा है वो हाइड्रोकार्बन है या फिर नहीं है। जो फॉर्मेशन के रॉक सैंपल लाते हैं उसको बोलते हैं कोर, और जो रॉक सैंपल को लाने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कोरिंग। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया कि नहीं है ड्रिल करके आप नहीं है रॉक सैंपल कोर सैंपल को ऊपर लाकर और उसमें पता लगा सकते हो कि नहीं है आपका हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है कि नहीं। एक आप करते हो कि जैसे आप ड्रिलिंग करते जा रहे हो, साथ ही साथ में आप कुछ ऐसे इक्विपमेंट डालोगे जो नहीं है यहाँ के जो रॉक्स हैं उनमें क्या फ्लूइड भर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को पहचान सके और रिकॉर्ड कर सके,
और वापिस आए तो हमको ऊपर नहीं ये बता सके कि ये उनकी मतलब जो रिकॉर्ड डाटा है उससे हम पता लगा सके कि ये जो फ्लूड नीचे भर रहा है वो कैसा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉगिंग। ठीक है, ये लॉगिंग हम लॉगिंग डिवाइस से करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होते हैं और तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिक डिवाइस भी हो सकते हैं, तुम्हारे रेडियो एक्टिव डिवाइस भी हो सकते हैं। तो ये पूरा एक सेक्शन है, लॉगिंग एक चैप्टर है, पूरा मतलब सब्जेक्ट है। ठीक है, ये उसमें पढ़ाया जाएगा। कोरिंग भी तुम्हारा एक सब्जेक्ट है, ये जनरल व्यू की कैसे हम ये हाइड्रोकार्बन के प्रेजेंस को बेल को ड्रिल करके नहीं पता लगा सकते हैं। ठीक है, जो हमने नहीं है हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए बेल ड्रिल किया है उसको बोलेंगे हम एक्सप्लोरेशन बेल। ठीक है, हम बोलेंगे इसको एक्सप्लोरेशन बेल, क्योंकि हमने नहीं है फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए बेल खोदा है, ना कि हमने हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए बेल खोदा है। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए बेल खोदा जाएगा उसको बोलेंगे एक्सप्लोरेशन बेल, और जो ड्रिलिंग की जाएगी एक्सप्लोरेशन बेल को निकालने के लिए उसको बोलेंगे एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग। ठीक है, अब नहीं है हमने ये कर लिया। ठीक है, जो एक और बात, जो जो तुम्हें कोर मिलेगी ये सिंपली एक रॉक सैंपल है। तो रॉक सैंपल में क्या क्या चीज प्रेजेंस होती है, देखो ये अगर पूरा रॉक सैंपल है तो ये तो नहीं होगा इसमें कि पूरा ही नहीं है सॉलिडिफाई हो, इसमें कुछ नहीं है वॉइड स्पेस भी होंगे। जैसे कोई रॉक कैसे बनती है, ये सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट होते हैं तो ये डिपॉजिट होते जाते हैं इस फॉर्म में और एक रॉक बना देते हैं। लेकिन ये सेडिमेंट कुछ इस तरीके से ना डिपॉजिट होके कुछ यहाँ पर होंगे, कुछ यहाँ पर होंगे, कुछ यहाँ पर होंगे, लगभग यहाँ पे पूरा डिपॉजिट हो गया। 4-5 सैंड के सैंपल यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, यहाँ पर हो गए, लेकिन यहाँ पर खाली जगह छूट गई, फिर यहाँ पर हो गए, फिर यहाँ पर हो गए, फिर यहाँ पर हो गए, फिर यहाँ पर हो गए। तो ऐसे करके पूरा एक रॉक बन गया, लेकिन इसमें वॉइड स्पेस रह गए ड्यू टू डिपोजिशन चेंज के कारण। डिपोजिशन सही से नहीं हो पाया, या फिर आप कह सकते हो नेचुरल डिपोजिशन ऐसे नहीं होता कि पूरी एक सॉलिड रॉक बनाए। डिपोजिशन जो नेचुरल होता है नहीं है वो नहीं है, वॉइड स्पेस हमेशा रखता है। ठीक है, अब ये तो रह गया वॉइड स्पेस और ये हो गई तुम्हारी मैट्रिक्स। ठीक है, और ये पूरा कह सकते हो आप रॉक, और इसको रॉक को बोल सकते हैं बल्क। ठीक है, तो जो ये वॉइड स्पेस में रह गया है तो ये खाली रहेगा क्या, ये मतलब खाली रहेगा क्या? अगर खाली रहेगा, मान लो ये ऐसा है, इस शेप को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, मान लो ये ऐसा है। ठीक है, अगर मैं इसके ये खाली रहेगा मतलब इसमें कुछ नहीं है, एक मतलब खाली है, बिल्कुल वैक्यूम है। अगर मैं इसके ऊपर रॉक रखूंगा, क्योंकि रॉक के ऊपर रॉक रखी जाती है ना, तभी तो नहीं हम सरफेस तक आएंगे सब सरफेस से। तो मैं इसके ऊपर रॉक रखूंगा, फिर इसके ऊपर रॉक रखूंगा, फिर इसके ऊपर रॉक रखूंगा, तो इसके प्रेशर से ये टूट नहीं जाएगा और ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये वाली चीज यहां पर भी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि ये खाली रहता है, खाली नहीं रहता। तो फिर क्या होता है, जो वॉइड स्पेस होता है उसमें एक्चुअली में भरा होता है तुम्हारा फ्लूइड। वो फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा हाइड्रोकार्बन हो सकता है, तुम्हारा वाटर हो सकता है, तुम्हारा नहीं है नेचुरल गैस हो सकती है, तुम्हारी नॉर्मल गैस हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होता है फ्लूइड। तो एक रॉक सैंपल में आपको क्या मिलेगा, तुमको मिलेगा रॉक मैट्रिक्स और फ्लूइड। फ्लूइड में वाटर हो सकता है, आपका ऑयल हो सकता है और गैस हो सकता है। क्योंकि वाटर की डेंसिटी ऑयल से जनरली ज्यादा होती है, तो वाटर नीचे आ जाएगा, फिर बीच में ऑयल, फिर गैस। ठीक है, और ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मैंने एक साइड कर दिया, बाकी ये पूरी में स्प्रेड होती है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ठीक है, तो ये तुम्हारा रॉक सैंपल हो गया। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन बेल से हमने कितनी पहले हमको डिस्कवरी से मिली थी 40%। ये एक स्पेसिफाइड डाटा नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पर तुमको समझा रहा हूँ। मान लो डिस्कवरी से मिल गई हमको 40% की श्योरिटी की यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस है, और एक्सप्लोरेशन से मिल गई आपको 50% की। ठीक है, और
एक्सप्लोरेशन वेल खोदने के बाद, ड्रिल करने के बाद आपको लगभग 60 to 70% श्योरिटी मिल गई कि यहाँ पर वास्तव में ही ऑयल है। अब कितना है ये नहीं है, पर नहीं है आपको इतना ऑयल मतलब आपने इतना ऑयल डिटेक्ट कर लिया है कि जब आप उसको नहीं सरफेस पर लाओगे तो वो आपको इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल रहेगा। मतलब जो अमाउंट निकल के आएगा यहाँ से, अमाउंट आप कैलकुलेट कर ही लोगे, जो आपको कोर सैंपल मिलेगा उसमें आप फ्लूइड निकाल लोगे, इतने वॉल्यूम में हमको इतना फ्लूइड मिल रहा है, तो इतने बड़े रिजर्वायर में आपको कितना फ्लूइड मिलेगा और क्या इसकी कॉस्ट रहेगी, तो आप नहीं है उसका अमाउंट निकाल सकते हो। अगर ये अमाउंट आपका नहीं है इकोनॉमिकली सेटिस्फाई है, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इसी वेल को, जो एक्सप्लोरेटरी वेल है, इसको फर्दर मॉडिफाई करोगे इस ऑयल को निकालने के लिए, उसको बोलेंगे हम डेवलपमेंट वेल। ठीक है, तो जो एक्सप्लोरेशन वेल है उससे आपने डिटेक्ट कर लिया कि 50 to 60% चांसेस हैं आपके हाइड्रोकार्बन अच्छी मात्रा में है। तो आप इसी वेल को अब नहीं मतलब इसको कुछ नहीं मॉडिफाई करोगे, इसमें कुछ और चीजें इन्वॉल्व करोगे, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने नहीं हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए कि हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, वो लगाने के लिए ड्रिल किया था। लेकिन अब नहीं है, जब तुम डेवलपमेंट ड्रिलिंग में जो हाइड्रोकार्बन निकालोगे उसको स्टोर करने के लिए भी तो आपको कुछ चाहिए, तो स्टोर करने के लिए चाहिए आपको ये फ्लो रेट आएगी, इसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए अलग से सेटअप लगाना पड़ेगा ना। तो उसी सेटअप को एक्सप्लोरेटरी वेल में मॉडिफाई करने के लिए हम एक अलग वेल हो जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ मॉडिफाई कर दूं तो ये अलग वेल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट वेल। डेवलपमेंट वेल, और उस ड्रिलिंग को बोलेंगे डेवलपमेंट ड्रिलिंग। ठीक है, डेवलपमेंट ड्रिलिंग। अब डेवलपमेंट ड्रिलिंग अभी हमने तो छोटा सेक्शन ड्रिल किया है, अभी इसको नहीं और नीचे तक ले जाना पड़ेगा, यहाँ तक हाइड्रोकार्बन हमको मिलेगा, जितना रिजर्वायर का विड्थ होगा उतने तक हमको ले जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि हमको अभी एक ही रिजर्वायर यहाँ पर मिला है, यहाँ पर 2-3 रिजर्वायर हमको मिल जाए, तो मतलब पॉसिबिलिटी जब तक है तब तक हम ड्रिल करेंगे और अपना जो हाइड्रोकार्बन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपकी हो गई डेवलपमेंट ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन आपका कंप्लीट हो गया, आपको पता पड़ गया कि नहीं आपको नहीं ऑयल मिलेगा ही मिलेगा, तो वो सब चीजें किस में पड़ेंगे हम, एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आता है ड्रिलिंग। एक्सप्लोरेशन के बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है ड्रिलिंग। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी वेल में आपने कंफर्म कर लिया कि आपका हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, और आप करोगे ड्रिलिंग, तो जो एक्सप्लोरेटरी वेल है उसको नहीं फर्दर मॉडिफाई करने के लिए और निकालने के लिए, या फिर हाइड्रोकार्बन को निकालने के लिए आप डेवलपमेंट ड्रिलिंग करोगे, उसी को बोलेंगे ड्रिलिंग। ठीक है, अब ड्रिलिंग में क्या करेंगे, ड्रिलिंग में कौन कौन से पोर्शन आते हैं, तो जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है आपकी, और आपको यहां से करनी है ड्रिलिंग। यहां पर जो रिजर्वायर है उसको यहां पर जो रिजर्वायर है उसमें से हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, ये रिजर्वायर है, यहाँ पर ये सरफेस है, ये आपकी सब सरफेस हो गई, और ये रिजर्वायर है, इसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस है, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको नहीं यहाँ से ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो ड्रिलिंग के क्या क्राइटेरिया होंगे, उसमें क्या प्रोसेस होंगी, और क्या हमको नहीं रेमेडी रखनी पड़ेगी, तो वो सब चीजें आती हैं आपकी ड्रिलिंग में। तो एक नॉर्मल ड्रिलिंग में क्या क्या प्रोसेस होती है, मान लो ये सरफेस है, तो आप यहाँ पर एक 70 या फिर 80 मीटर तक ड्रिल करोगे,
तो जनरली 70 और 80 मीटर पर आपका होता है फ्रेश वाटर, जो आप ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हो। तो उस वाटर को हार्म ना हो इसलिए हम इस ड्रिलिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम नहीं अपनी केसिंग का यूज करेंगे, जिससे नहीं है ये वाटर नहीं है अपने ड्रिलिंग के साथ ना मिलकर और ये खराब ना हो जाए एक तरीके से। इसको हमको नहीं है रिटेन करके रखना है, ठीक है। तो आपने सरफेस पे ड्रिलिंग करी, ठीक है। अब ये ड्रिलिंग आपने ड्रिलिंग बिट से करी तो ये एकदम प्लेन ड्रिलिंग तो होगी नहीं कि जैसे मैं नहीं है सरफेस को ड्रिलिंग कर रहा हूँ, फॉर्मेशन को ड्रिलिंग कर रहा हूँ, तो ये एकदम प्लेन तो होगी नहीं, ये कुछ इस तरीके से होगी ड्रिलिंग बिट से, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। और जब मैं ड्रिलिंग करता जाऊंगा तो ये इस चीज को सेपरेट रखने के लिए, इस चीज को मेंटेन रखने के लिए हमको क्या चीज की मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर नहीं है लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इस चीज को नहीं लगाता हूं तो ये लगे इसमें नहीं है ब्रेक हो जाएगी और बेल कोलैप्स हो जाएगा और जो हमने ड्रिलिंग करी है उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो जो ये रॉक सरफेस है, इर्रेगुलर रॉक सरफेस है, इसको बोलते हैं ड्रिलिंग के बाद जो होल होता है उसको बोलते हैं ओपन होल, ठीक है। और ओपन होल को नहीं कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम यहाँ पर नहीं है कुछ नहीं है इसको सपोर्ट देने के लिए लगाते हैं, जिसको बोलते हैं केसिंग, ठीक है। तुम्हारे ओपन होल को सपोर्ट करने के लिए जिसकी वजह से वो कोलैप्स ना हो जाए तो हम यूज करेंगे केसिंग। अब केसिंग को यहाँ पर रोकने के लिए क्या चाहिएगा, जैसे ये तो तुम्हारा ओपन होल हो गया और ये तुम्हारी केसिंग हो गई। अब केसिंग आपने डाल दी तो ये नीचे नीचे लग जाएगी और इसको रोकने के लिए क्या चाहिएगा, तो तुम्हारी ओपन होल और केसिंग में जो गैप होता है, ये गैप होता है, इसमें हम फिलिंग करते हैं सीमेंट। इसमें अगर हम सीमेंट फिल करेंगे तो कुछ समय बाद सीमेंट क्या करेगा, इसको और इसको दोनों को एज अ सिंगल पोर्शन की तरह बना देगा। तो सीमेंट क्या करेगा कि इसको एक सॉलिडिफाइड प्लेन सरफेस पर कन्वर्ट कर देगा। जैसे इसके बीच हमारी ये बेल है, ये हमने केसिंग डाल दी इसमें और इसमें हमने सीमेंट फिल कर दिया। तो इस स्क्वायर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जो कि हमको चाहिए, जिससे नहीं बेल कोलैप्स ना हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेल हो गया। अब देखो अगर मैं सरफेस पर अगर मैं सरफेस पर मान लो 10 इंच का होल ड्रिल कर रहा हूं, अगर मैं सरफेस पे 10 इंच का ड्रिल होल कर रहा हूं तो जब आप अपने प्रोडक्शन फॉर्मेशन तक पहुंचोगे ना तो वही होल समथिंग 2 इंच का रह जाएगा। मतलब मैंने ड्रिल स्टार्टिंग में जो ड्रिल करा वो था 10 इंच का और आते आते 2 इंच का रह गया। इसके पीछे रीजन है क्योंकि जितना पतला तुम्हारा नहीं है कंडक्टिंग ट्यूब होगा उतनी तुम्हारी फ्लो की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से फ्लो होगा, तुम्हारे फ्लो टाइप पढ़ाए जाएंगे। तो एक जनरल व्यू है ये तुम्हारा कि अगर मैं ट्यूबिंग की रेडियस को घटा देता हूँ तो तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इस कारण से और केसिंग के सपोर्ट के कारण से ये नहीं है आपकी नहीं है डायमीटर इतनी घट जाती है। अब इसमें क्यों घट जाती है ये तो मैंने बता दिया, और कैसे कैसे घटती है ये देखिए कि मैंने सरफेस पर ड्रिल किया, ठीक है, फिर मैंने केसिंग डाली, फिर मैंने सीमेंटिंग करी, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पर केसिंग डाल दी है और यहाँ पर जो तुम्हारा रॉक फॉर्मेशन होगा तो क्या मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रिल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ ये तो तुम्हारी केसिंग है और ये तुम्हारी रॉक है, तो तुम साइमल्टेनियसली कैसे ड्रिल कर पाओगे? तो आपको अब फर्दर ड्रिलिंग थोड़ा आगे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया तुम्हारा इस तरीके से कि आपने नहीं है यहाँ पहले तो यहाँ पर ड्रिलिंग करी डायमीटर, फिर यहाँ पर करी।
फिर इसको नहीं है, इसको भी नहीं है, मतलब रिटेन रखने के लिए, कोलैप्स ना होने के लिए मैं यहाँ पर भी केसिंग का यूज करूंगा। ऐसे हमने ये करीब मेनली 3 केसिंग यूज करते हैं, दैट इज सरफेस केसिंग, इंटरमीडिएट केसिंग और प्रोडक्शन केसिंग। ठीक है, होती तो बहुत है, जो केसिंग जितनी हम यूज करते हैं वो नहीं तुम्हारे फॉर्मेशन प्रेशर पे डिपेंड रहती है, लेकिन मेनली हम 3 केसिंग यूज करते हैं, सरफेस केसिंग, इंटरमीडिएट केसिंग और तुम्हारी प्रोडक्शन केसिंग। ठीक है, तो केसिंग लगाने के साथ साथ हमारी डायमीटर घट जाती है प्रोडक्शन में। ठीक है, तो तुम्हारा देखो ड्रिलिंग में क्या क्या पोर्शन आ गया, केसिंग आ गया, सीमेंटिंग आ गया और तुम्हारा ड्रिलिंग आ गया। फिर नहीं, ड्रिलिंग किस चीज से होगी, ड्रिलिंग कंपोनेंट आ गए और रेक कंपोनेंट आ गए, तो ये तुम्हारा सब ड्रिलिंग में आएगा। कौन सा फ्लूइड हम लेंगे ड्रिलिंग करने के लिए यूज करेंगे, भाई हमने बेड ड्रिल किया तो क्या हम लेंगे, मान लो केसिंग भी लगा दी हमने, तो क्या हमने इस चीज को खाली छोड़ेंगे, खाली छोड़ेंगे तो नहीं है, नीचे जाते जाएंगे तो डेप्थ पे प्रेशर बढ़ता नहीं जाएगा। मान लो 5000 फीट की डेप्थ है, तो नीचे अगर यहाँ पे 1 psi का प्रेशर है तो यहाँ पे समथिंग 2000 psi का प्रेशर होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के हिसाब से। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मैं आपको ड्रिलिंग में पढ़ाऊंगा, पहला टॉपिक वही रहेगा। देखो ड्रिलिंग एक बहुत कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिलिंग में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन ड्रिलिंग बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। मतलब माइनर मिस्टेक इन ड्रिलिंग कैलकुलेशन रिजल्ट्स टू नॉट गेन योर एम परफेक्टली। ठीक है, तो पूरी ड्रिलिंग में एक फॉर्मूला तो मैं हमेशा यूज करना पड़ेगा, दैट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और इस प्रेशर को, इस फॉर्मूले को अगर आप सीख गए तो आपको ऑलमोस्ट ड्रिलिंग आ गई। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे यूज होता है ड्रिलिंग में। ठीक है, पहला चैप्टर पूरा इसी के ऊपर मैं बताऊंगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की चीज। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मैं यहाँ पर 1 psi का प्रेशर लेता हूँ तो यहाँ पर भी 1 psi का प्रेशर ना होगा 2000 होगा, अगर यहाँ पे 2000 है तो यहाँ पे समथिंग 1000 पे होगा। तो जब 1000 का प्रेशर लगेगा और ये खाली जगह तुम्हारी, तो ये कोलैप्स नहीं हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा तो तुम्हारा ड्रिलिंग करने का कोई फायदा नहीं है, केसिंग करने का कोई फायदा नहीं है, सीमेंटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर 1000 का प्रेशर यहाँ से लग रहा है तो 1000 का प्रेशर यहाँ से लगे तो ये नहीं अपनी जगह पर रिटेन रहेगा, मतलब बेल अपनी जगह पर रिटेन रहेगा। तो 1000 का प्रेशर यहाँ से लगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्लूइड भरेंगे, हम कुछ फ्लूइड भरेंगे जो आते आते यहाँ पर 1000 का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा दे। ठीक है, तो जो फ्लूइड भरते हैं ड्रिलिंग के दौरान उसको बोलते हैं आप ड्रिलिंग मड।